26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का एक और खास आदमी मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उस पर दनादन गोलियां बरसाई और बचने का मौका भी नहीं दिया। मौत के घाट उतारने के बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। इस वारदात में बेहद चौंकाने वाली बात है कि शेख यूसुफ अफरीदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में संगठन का ब्रांच हेड था और वहीं उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर पूर्व रो एजेंट लकी बीस्ट का रिएक्शन भी आया। लकी बीस्ट ने आतंकी शेख यूसुफ अफरीदी की मौत को लश्कर का बड़ा शिकार बताया और कहा कि अज्ञात लोगों की दहशत अब लश्कर के आकाओं के घर तक पहुंच गई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इस घटना को लेकर अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां इसे टारगेट किलिंग के एंगल से भी देख रही हैं और मामले की गहन जांच कर रही हैं। अगर शेख यूसुफ अफरीदी की भूमिका की बात करें तो वो लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों में एक्टिव था। संगठन में उसकी अहम भूमिका मानी जाती थी। भर्ती से लेकर ट्रेनिंग तक लश्कर का सारा काला धंधा यही संभालता था। बताया जा रहा है कि शेख यूसुफ अफरीदी पाकिस्तान में जिहाद के लिए युवाओं को तैयार करता था और इसके बाद जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए भेजता था। चलिए अब ये जानते हैं कि कौन था शेख यूसुफ अफरीदी। आतंकी शेख यूसुफ अफरीदी खैबर इलाके के जखा खेल कबीले का रहने वाला था। वो पश्तूनों की एक शाखा अफरीदी का हिस्सा था। शेख यूसुफ अफरीदी इस्लाम में सबसे कट्टर कही जाने वाली अहले हदीस विचारधारा को मानने वाला मौलाना था। यही वजह थी कि वो कई लोगों के टारगेट पर था। बताया जा रहा है कि लश्कर सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का बेहद करीबी भी था। इसलिए भारत में होने वाले आतंकी हमलों की प्लानिंग में शेख यूसुफ अफरीदी की अहम भूमिका रहती थी। शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लश्कर के लिए एक बड़ा झटका है। इससे लश्कर का नेटवर्क कमज़ोर होगा क्योंकि शेख यूसुफ अफरीदी स्थानीय मदरसों, मस्जिदों और कबीलाई नेटवर्क के जरिए लश्कर को मजबूत करने में लगा था। ऐसा माना जा रहा है कि लश्कर कमांडर की ये हत्या साल 2026 की शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के कई बड़े आतंकियों पर हो रहे हमलों का एक हिस्सा है। लाहौर, कराची, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। इन हमलों से साफ है कि पाकिस्तान में आतंकी अब आपस में भिड़ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की टारगेट हत्याओं का सिलसिला 2023 से साफ देखने को मिल रहा है। उस साल 7 महीने में 7 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अकेले 2026 में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और कई संगठनों से जुड़े कम से कम 30 दहशतगर्दों को लाहौर, कराची और बाकी शहरों में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया और आगे भी इस तरह की टारगेट किलिंग देखने को मिल सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।